हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं या न्यूज़ होती है, उनमें से जो जो क्वेश्चंस ज़्यादातर आने की संभावना होती है, उन सभी टॉपिक्स को हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, जिससे कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीडीएस, सीपीओ या कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम की तैयारी में जितने भी करंट अफेयर्स का आपको इन्वॉल्वमेंट होता है, जितने क्वेश्चंस आते हैं, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इंडियंस इज अवॉर्डेड विथ प्रेस्टिजियस कार्नोट अवार्ड? इनमें से किस भारतीय को कार्नोट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्नोट अवार्ड क्या होता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे सादी कार्नोट, उनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर और सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, काफ़ी काम किया है। तो डेफिनेटली ये जो अवार्ड दिया गया है, ये एनर्जी के ऊपर, सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के ऊपर ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया से ये अवार्ड दिया गया है पीयूष गोयल को। रिसेंटली पीयूष गोयल कोल मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री का करंट चार्ज है, क्योंकि अरुण जेटली जी अभी बीमार हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास वापस चली जाएगी। सो सितंबर 2017 तक पीयूष गोयल जो एनर्जी मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था एनर्जी पॉलिसी में, जो सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने काम किए थे, उसके ऊपर उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, तो इसका आंसर है 30 जनवरी। ये जो वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे है, ये डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो पर्पस है मनाने का, वो कुष्ठ रोग से के प्रति जो जो पीड़ित होते हैं, उनको जो हीन भावना से देखा जाता है, जो भेदभाव किया जाता है, उसको मिटाना और इस रोग को पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म करना, ये दो पर्पस WHO के हैं। और साथ में ही ये इस दिन रखने का एक खास कारण ये है कि इस दिन गांधी जी के शहादत का दिवस है, गांधी जी की जिस दिन डेथ हुई थी। सो कहीं ना कहीं एक प्रतीक स्वरूप गांधी जी को सम्मान देने की दृष्टि से इस दिन को रखा गया है। तो जैसा हम जानते हैं, गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी केवल आज़ादी के खिलाफ लड़ाई नहीं होती थी, उनकी एक लड़ाई सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी होती थी। किस प्रकार से किसी का शोषण हो रहा है, तो किसी बीमारी की वजह से या कुष्ठ रोग की वजह से, तो उसके लिए भी गांधी जी ने बहुत बड़ा एक व्यापक तौर पर आंदोलन किया है। तो कहीं ना कहीं उस लेवल का जो कंट्रीब्यूशन था गांधी जी का, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए WHO ने इस दिन को चुना है और उसी दिन वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें बाकी के दिन जो ऑप्शंस हैं आप देखेंगे, 12 जनवरी, 15 जनवरी और 25 जनवरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है हमारा, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है। 15 तारीख को नेशनल वोटर्स डे होता है, आर्मी डे होता है। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेज हैं हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वस्थ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? स्वस्थ भारत यात्रा अवार्ड। ओके, तो आंसर बताने से पहले हम ये जानते हैं कि ये पुरस्कार क्या होता है, स्वस्थ भारत यात्रा क्या है। देखिए, आपने नाम सुना होगा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके नेतृत्व में ये अखिल भारतीय स्वस्थ भारत यात्रा अभियान 29 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चलाया गया था। इसका समापन हुआ है। और ये जो यात्रा है, ये क्यों निकाली गई थी? ये लोगों को सुरक्षित भोजन खाना और स्वस्थ रहने के बारे में जागरूक करना इस यात्रा का उद्देश्य था। देखिए, लगभग 100 दिन का एक कार्यक्रम था। 29 जनवरी 2019 को इसका समापन हुआ है। 16 अक्टूबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और लगभग सभी राज्यों की इसमें भागीदारी थी, लेकिन तमिलनाडु को उसकी सक्रिय भागीदारी के कारण इसका सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ये जो अभियान है, इसका जो उद्देश्य है वो उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खाना, स्वस्थ रहना और खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जागरूक करना है। तो आंसर जो इसका है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु को स्वस्थ भारत यात्रा का पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है, पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओके, तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली NCR में, ग्रेटर नोएडा में पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया जाएगा।
देखिए ये जो पेट्रोटेक 2019 है, ये 3 दिन का कार्यक्रम होगा, 10 से 12 फरवरी का। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल जो है एक महारत्न है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन होती है पेट्रोटेक, जो साल में 2 बार होती है। दिल्ली में क्या होगा ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग देशों से कई सारे एक्सपर्ट्स आएंगे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने एक्सपर्टाइज बताएंगे कि कैसे वो अपने अपने देशों में ऑयल और गैस का उत्पादन करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, ताकि इसको और अच्छी तरह से इसका उपयोग में लाया जा सके और आने वाले समय में ज़्यादा अच्छी तरह से तेल और गैस का उत्पादन किया जा सके। तो आंसर इसका होगा ग्रेटर नोएडा। अनदर क्वेश्चन, हु वन कोची एरिया बोट पुलिंग रेगट? कोची क्षेत्र बोट पुलिंग रेगट किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा वो INS द्रोणाचार्य ने इसका ये आयोजन जीता है। ये देखिए, ये वाला जो कार्यक्रम होता है ये इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और कोची एरिया में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ट्रेडिशनल लेवल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय नेवी। सो लगभग 6 टीमें इसमें होती हैं और इसको जीता है INS द्रोणाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAHEP प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नीति आयोग, ICAR, HRD यूनिवर्सिटी। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये ICAR के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखिए इस प्रोजेक्ट को ICAR के द्वारा लॉन्च करने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पूरे इंडिया में, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है उसकी एजुकेशन क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, ताकि एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र में हम ज़्यादा विकास कर सकें, ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन आ सके। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ये 50-50% पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है और जो ICAR है उसके साथ में वर्ल्ड बैंक का 50% कंट्रीब्यूशन होगा। तो वर्ल्ड बैंक और ICAR दोनों ने मिल के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? 28th भारत रंग महोत्सव। देखिए भारत रंग महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है जो एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। सो द लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल इन एशिया। और यहाँ पर क्रिएटिव प्लेस, थिएटर परफॉर्मेंस और इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, कई सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, अलग अलग शहरों से इसमें पार्टिसिपेंट्स आते हैं। इस बार जो अनुमान है लगभग 111 शो होने का अनुमान है टोटल 21 दिनों में। तो बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है भारत रंग महोत्सव, जो कि नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में? हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू CBI डायरेक्टर? सो द आंसर इज ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला जो हैं उन्होंने जगह ली आलोक वर्मा, हु इज द फॉर्मर CBI डायरेक्टर। ऋषि कुमार शुक्ला जो हैं वो मध्य प्रदेश के डायरेक्टर इन जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। हाल ही में उनको हटाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको CBI के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर अमिताभ कांत और दूसरे ऑप्शंस भी बता दूं आपको। अमिताभ कांत जो हैं वो CEO हैं नीति आयोग के। KV चौधरी जो हैं वो CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन हैं और सुधीर भार्गव जो हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इंडिया का उसके चीफ कमिश्नर हैं सुधीर भार्गव। अनदर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर विल 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक विल बी ऑर्गेनाइज्ड? 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? तो देखिए ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये 4 फरवरी से 10 फरवरी तक एक सप्ताह के लिए मनाया जा रहा है, सोमवार से रविवार तक। और इस सप्ताह को मनाने का, सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस करना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाना और उसके इंपॉर्टेंस को बताना, क्योंकि कई सारी डेथ जो इंडिया में होती है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है। तो एक तरह का इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट के द्वारा है जिसमें लोगों को ये अवेयर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अवेयर रहें अपने सुरक्षा सड़क के नियमों के लिए। और इसलिए ये 4 फरवरी से 10 फरवरी तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द सेकेंड बिगेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा देश है जो सेकेंड बिगेस्ट है, दूसरा स्थान है जिसका सबसे ज़्यादा क्रूड स्टील मतलब कच्चा इस्पात उत्पादन होता है? ओके, तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। और अगर टॉप पे देखेंगे, टॉप पे आता है चाइना।
चाइना का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है 2017 का वो लगभग 49.2% है, मतलब ऑलमोस्ट 50% चाइना स्टील प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का। ओके, सो सेकेंड बिगेस्ट है इंडिया। और अगर इंडिया में अगर हम देखें कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है, तो वो है ओडिशा। ओडिशा इज द टॉप स्टेट विच फॉर प्रोड्यूसिंग क्रूड स्टील इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ एंड एमडी फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद से किसका टर्मिनेशन मतलब कि बर्खास्त हुआ है? तो आंसर इसका है चंदा कोचर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रिसेंटली न्यूज़ में है। हम जानते हैं वीडियोकॉन केस जो जिसको जाना जाता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से लगभग 3250 करोड़ रुपए का बैंक को लॉस हुआ है। और चंदा कोचर ने जैसा कि एलिगेशन लगाया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कि चंदा कोचर ने अपने हस्बैंड की जो कंपनी है उसको गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चंदा कोचर का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के रिटेल बैंकिंग सेक्टर को। रिटेल बैंकिंग सेक्टर को रीशेप करने में चंदा कोचर का बहुत बड़ा योगदान है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन तो क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।